एलएसएम परिसर पिथौरागढ़ में एनएसएस के स्वयंसेवियों द्वारा शासन के आदेशों के क्रम में 2 से 8 अक्टूबर तक दान उत्सव आयोजित किया जा रहा है। दान हेतु परिसर में तथा नगर निगम कार्यालय के निकट या दिए गए नंबरों पर संपर्क कर आप भी दान कर सकते हैं, जिससे आपकी दान की हुई वस्तुएं स्वयं सेवियों के द्वारा ज़रूरतमंदों तक पहुंचाई जा सके। उक्त कार्यक्रम एलएसएम परिसर के निदेशक डॉक्टर हेमचंद्र पांडे तथा अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार उपाध्याय के दिशा निर्देशों एवं एनएसएस वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर रितिका, डॉक्टर भावना, डॉक्टर राकेश वर्मा के संचालन में गतिमान है। इसी क्रम में इंजीनियर ललित शौर्य के द्वारा भी दान हेतु लोगों से अपील की गई है। अक्टूबर तक दान उत्सव का यह कार्यक्रम एनएसएस के छात्रों द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है, जो निश्चित रूप से बहुत सुंदर कार्यक्रम है, क्योंकि हम जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी दान के प्रति लोगों से आग्रह करते थे कि जो लोग सक्षम हैं वो अपने जो पुरुषार्थ से कमाए गए धन को जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको दें और उनको सशक्त करें। इसी निमित्त लक्ष्मण सिंह महल परिसर के छात्र छात्राओं की एनएसएस विंग के द्वारा यहाँ पर सायं 2 से 6 बजे तक एक दान उत्सव हेतु लोगों से यहाँ पर सामान कलेक्ट किया जा रहा है। मैं जनपद के समस्त प्रबुद्ध व्यक्तियों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी कुछ न कुछ अपनी कमाई गए पूर्णतम धन से यहाँ पर बच्चों के लिए यहाँ पर आप इकट्ठा कर सकते हैं, ताकि बच्चे उस आपके द्वारा दान की गई चाहे वस्तुओं को, चाहे वो कपड़े हों, चाहे खाद्य सामग्री हो, चाहे अन्य कोई भी सामग्री हो, उसको ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाएँ। क्योंकि हमारे पिथौरागढ़ थाना गंगोलीहाट में 2 लोगों के विरुद्ध शराब तस्करी के मामले में दर्ज मुकदमे में कोर्ट का फैसला आया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गंगोलीहाट रजनीश मोहन द्वारा उक्त मामले में आरोपी गोपाल सिंह निवासी अल्मोड़ा व अजीम खान निवासी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश को धारा 60 आबकारी अधिनियम में दोष सिद्ध करते हुए 1 वर्ष का कठोर कारावास तथा 3,46,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है। वहीं जुर्माना अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। फेक वेबसाइट में इन्वेस्टमेंट किया और 5,60,000 रुपये गायब हो गए, जिस पर पिथौरागढ़ पुलिस साइबर सेल की तत्परता से ठगी की गई संपूर्ण धनराशि वापस कराई गई। शिकायतकर्ता ने वीडियो के माध्यम से पिथौरागढ़ पुलिस का आभार व्यक्त किया है। मैंने एक फेक वेबसाइट में इन्वेस्टमेंट करी थी, जिस वजह से मेरा काफ़ी रुपया वहाँ चले गया था और वो मेरे साथ फ्रॉड हो गया था। तो मैंने साइबर सेल पिथौरागढ़ में कंप्लेन करी और साइबर सेल पिथौरागढ़ की वजह से मेरे 5,60,000 रुपये मुझे वापस मिल चुके हैं। तो मैं एसपी पिथौरागढ़ और साइबर सेल पिथौरागढ़ का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगी। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर नरेंद्र नगर से लगभग 25 किलोमीटर टिहरी की ओर तासला नामक स्थान पर आईटीबीपी के जवानों से भरी बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। बस में 38 जवान सवार थे, जो जम्मू कश्मीर से चुनाव कराने के बाद उत्तरकाशी मातली जा रहे थे, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खाड़ी पहुंचाया। बताया जा रहा है कि घटना में कुल 24 जवान घायल हुए हैं। इनमें से 17 जवानों का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कड़ी में तथा 7 जवानों को प्राथमिक उपचार के लिए श्रीदेव सुमन अस्पताल नरेंद्र नगर ले जाया गया है। आईटीबीपी के जवान जो हैं जम्मू कश्मीर से चुनाव ड्यूटी संपन्न करने के पश्चात अपने कैंप मातली जा रहे थे। स्थान तासला में इनकी गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें 17 जवान जो हैं हमारे सीएससी खाड़ी में हैं, सामान्य घायल हैं, और 7 जवान हमारे सुमन चिकित्सालय नरेंद्र नगर में जो सामान्य घायल हैं, चिकित्सकों की निगरानी में। इनमें जो बस चालक है वो भी एक इनमें शामिल है। कुल मिलाकर के 25 लोगों का सामान्य घायल हैं और चिकित्सकों की निगरानी में है। उत्तराखंड राज्य के पौड़ी में विजिलेंस टीम ने एक
राजस्व निरीक्षक को 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। राजस्व निरीक्षक शिकायतकर्ता के पिता की नाम दर्ज भूमि के सीमांकन और उसकी आख्या बनाने के एवज में रुपयों की मांग कर रहा था। शिकायतकर्ता द्वारा सतर्कता अधिष्ठान पर की गई शिकायत, जो पैतृक गांव नौगांव के खाता संख्या 20 के खातेदारों में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि के सीमांकन और उसकी आख्या बनाने के एवज में पट्टी क्षेत्र अगरोड़ा के राजस्व निरीक्षक कैलाश रवि को शिकायतकर्ता से 15,000 रुपये रिश्वत लेते हुए उसकी तय की गई जगह पेंडुल जनपद पौड़ी गढ़वाल से सतर्कता सेक्टर देहरादून की टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी उपरांत सतर्कता अधिष्ठान देहरादून की टीम के द्वारा अभियुक्त के आवास की तलाशी व अन्य स्थानों पर चल अचल संपत्ति के संबंध में पूछताछ जारी है। ये जो प्रकरण विभिन्न स्रोतों से संज्ञान में आ रहा है कि एक राजस्व निरीक्षक जो कि पौड़ी तहसील के अंदर तैनात थे, तो उनके विरुद्ध एक विजिलेंस की कार्रवाई में 15,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने की सूचना प्राप्त हुई। तो जैसे ही ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मिलती हैं या ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस प्राप्त होती है, तो जो डिपार्टमेंटल कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी वो तत्काल की जाएगी। सूबेदार मेजर कैप्टन दीवान सिंह, सेना मेडल पिथौरागढ़ की ओर से आप सभी मित्रजनों को नवरात्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।